तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी-अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नवोदय विद्यालय के लिए किस तरह तैयारी करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है भाई? तो संपूर्ण हम 2026 के मिशन मोड पर आपको इस पूरे क्लास को वीडियो को अंत तक देखना है, बढ़िया तरीके से आपको अपनी तैयारी के बारे में जानना है। ठीक है भाई? चलिए, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें सही दिशा में की गई मेहनत आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों? इस बात को आप याद रखोगे और आपको जो है मेहनत बढ़िया तरीके से करनी है। ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए यह परीक्षा काफ़ी प्रतिस्पर्धी होती है। बिना योजना की तैयारी करने से बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। अब अच्छा बच्चों को यही नहीं पता होता है बच्चा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। लगे रहते हैं लेकिन तैयारी के बारे में नहीं पता होता है। सही रणनीति, निरंतर अभ्यास और स्टेप बाय स्टेप योजना के साथ इस परीक्षा में 100% आप सफलता हासिल कर सकते हो। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है बच्चा? चलिए, अब देखो यहाँ पर स्टेप 1 की बात करते हैं, स्टेप 1 में आपको क्या करना है। पहले चुनौती को समझें, ठीक है ना? मतलब आप समझें कि क्या है। देखो भाई, आप सभी को पता है, आपके 80 प्रश्न इस परीक्षा में आने वाले हैं। आपके अंक रहने वाले हैं बच्चा, 100 अंक का पेपर रहने वाला है। एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का रहने वाला है। ठीक है बच्चा? 2 घंटे में आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपकी 25% भाषा यानी आप हिंदी, अंग्रेजी के जो आपके अनुच्छेद के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके रहने वाले हैं। 25% हिस्सा आपका अंक गणित यानी मैथ का पोर्शन रहने वाला है। बढ़िया तरीके से 20 प्रश्न आएँगे इसमें से और 20 प्रश्न ही यहाँ से आएँगे। ठीक है? अब यहाँ पर मानसिक क्षमता, पहले क्या होता था बच्चा, यहाँ पर देखो अब मैं इसको समझा दूँ, यहाँ पर अब इसमें पैटर्न में बदलाव कर दिया है। ये थोड़ा-सा पुराना पैटर्न लग गया है, लेकिन आपको मैं बता दूँ यहाँ पर पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब क्या बदलाव कर दिया है बच्चा? तो आपको ये बात ज़रूर याद होना चाहिए। तो आप लोगों को बच्चा बता दूँ, अब 20 नंबर का जो है पर्यावरण वाला पोर्शन जोड़ दिया है। ठीक है बच्चा? पर्यावरण का पोर्शन इसमें जोड़ दिया है। यानी 20 नंबर का तो पर्यावरण आएगा और आपका 20 नंबर का बच्चा क्या आएगा? 20 नंबर की आपकी मानसिक क्षमता के जो क्वेश्चन आएँगे, यानी आकृतियों से आएँगे, ठीक है? मानसिक क्षमता के क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? मानसिक क्षमता के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बदलाव क्या हुआ है, आपको पता है ये 40 नंबर का आता था, अब 20 नंबर का आएगा, क्योंकि 20 नंबर का आपका ये इम्पोर्टेंट है, जो आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है बच्चा? अब देखिए, स्वर्ण नियम क्या है? इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भई, अपना आपको पूरा 80 के 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है, कोई भी गलत प्रश्न का नंबर नहीं कटता है, ये अच्छी बात है, ठीक है बच्चा? चलिए, अब बात करते हैं आगे। अब हमें करना क्या है? स्टेप 2 को देखिएगा, अब हमें करना क्या है? सफलता के लिए हथियार क्या होना चाहिए हमारा? देखो समझो। मैंने कहा बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड की किताबें, विशेषकर गणित के बुनियादी कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए आप पढ़ सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि अभी तो देखो अभी सभी नवोदय स्पेशल के लिए काफ़ी पब्लिकेशन है जिन्होंने आपकी बुक निकाली है। लेकिन अगर मैं उन पब्लिकेशनों में भी बात करता हूँ बच्चा, तो एक गाइड के लिए मैं आपको गाइड करूँगा बुक्स के लिए क्या? कि बाज़ार में उपलब्ध अक्षी नवोदय विद्यालय की बुक्स में उपयोग कर सकते हैं आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक का। अब देखिए किस तरह से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है इसकी बुक को समझिएगा। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की आपको एक पर्यावरण की स्पेशल बुक देखने को मिल जाएगी बच्चा, क्या? स्पेशल पर्यावरण अध्ययन की बुक देखने को मिल जाएगी, जिसमें बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है भैया? देखो यहाँ पर 350 प्लस अभ्यास प्रश्न दिए हैं, संपूर्ण थ्योरी है और बढ़िया तरीके से आपको ये कम प्राइस में मिल जाएगी, समझिएगा। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है जो है परिवहन है, नदियाँ हैं, पर्वत हैं। बढ़िया तरीके से पूरा जो है टॉपिक वाइज़ ये जो बुक्स में सब कुछ दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के बारे में, सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह से इनकी और भी सारी बुक्स हैं जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इस तरह से परिचय पूरी थ्योरी पढ़ाई गई है इसमें बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? और देखिएगा फिर इसके बाद पूरी थ्योरी के बाद आपको यहाँ पर समझिएगा
थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको इसके एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो एमसीक्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएँगे, तो बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको एक और बुक देखना है, इनकी संपूर्ण बुक देखना है बच्चा, तो देखिएगा जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है, इनकी कंप्लीट स्टडी बुक भी है, मार्केट में अवेलेबल है। कंप्लीट स्टडी बुक भी अवेलेबल है और अगर आपको इस बुक को दोनों बुकों को परचेज़ करना चाहो या एक भी बुक को परचेज़ करना चाहो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? देखो इसमें चारों बुक सब्जेक्ट दी गई हैं, देखिएगा विषयवार। पहले आपको पर्यावरण अध्ययन देखने को मिल जाएगा, सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएँगे, ठीक है ना? सारे टॉपिक दिए हैं, देखो जिस तरह से आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक दिए हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अंकगणित, ठीक है? इसमें भी सारे टॉपिक दिए गए हैं। आपको ये भी बताया गया है कौन से जो अंकगणित है इसमें कितने अभ्यास प्रश्न हैं, सारी पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने आए हैं, ठीक है? सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है ना? तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बताया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर मानसिक योग्यता के भी प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं आपको गाइड करूँ तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है भई? अब चलते हैं अपनी बात पर। तो यहाँ पर मैंने बुक के बारे में बता दिया भई कि बुक को आप परचेज़ कर लेंगे अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, ठीक है भई? अब इसके बाद आपको क्या करना है भई? पीवाईक्यू लगाने हैं भई। सबसे ज़रूरी क्या है पीवाईक्यू यानी पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र आपको ज़रूर लगाने हैं बच्चा, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा। अब स्टेप 3 क्या होना चाहिए बच्चा? डेली रूटीन। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक के बारे में मैंने बढ़िया बता दिया। अब बात आती है भाई डेली रूटीन के बारे में। रोज़ाना केवल 2 से 3 घंटे ही सेल्फ स्टडी का रूटीन ही काफ़ी है। मतलब लेकिन रूटीन 2 से 3 घंटे का ही काफ़ी है, लेकिन होना कैसा चाहिए बच्चा? तो याद रखिएगा डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन गायब, ऐसा नहीं। डेली रूटीन होना चाहिए। यानी समझिएगा मानसिक क्षमता आपको 45 मिनट रोज़ाना देखनी है, रोज़ाना। 1 घंटा फ़ोकस करना है आपको काय पे बच्चा? अंकगणित पे। सेल्फ स्टडी, कोचिंग पढ़ रहे हो वो अलग है, ठीक है ना? उसके बाद हम गद्यांश की बात करते हैं बच्चा, तो 30 से 45 मिनट और अब इसमें ईवीएस बच्चा, ईवीएस की बात करता हूँ जिसे हम पर्यावरण कहते हैं और पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो इसको भी अब आपको बराबर समय देना है, ठीक है ना? बराबर समय देना है, लगभग रोज़ाना आपको 30 मिनट इसको रिवाइज़ रोज़ाना करना है, ठीक है बच्चा? और बुक मैंने आपको बता दी, बुक में से आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है? अब देखिएगा डीप गाइड की बात करता हूँ, फ़ॉर्मूला कॉपी अंकगणित जीतने का रहस्य है भाई बच्चा सभी को आपके जो फ़ॉर्मूले होते हैं, उनकी एक अलग से कॉपी, उनको रोज़ाना रिवाइज़ करना है, समझिएगा? द फ़ॉर्मूला बुक के नाम से आप ऊपर डाल सकते हो बढ़िया तरीके से द फ़ॉर्मूला बुक, है ना? ठीक है? देखो, हर टॉपिक के फ़ॉर्मूले एक अलग कॉपी में लिखें, समझिएगा? एक अलग कॉपी में आपको फ़ॉर्मूला लिखना है, ठीक है भाई? रिवाइज़ करें, उन्हें रोज़ सुबह रिवीज़न करें, बहुत अच्छा होता है बच्चा। शॉर्टकट सीखें, परीक्षा में समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक का अभ्यास करें, ठीक है ना? ठीक है? अंकगणित वह सेक्शन है जहाँ सबसे अधिक छात्र अंक खोते हैं, इसे जीतने का एक ही तरीका है, एक अलग फ़ॉर्मूला कॉपी बनाना। यानी आपको सीधा-सीधा जैसे मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया, सिंपल है लेकिन फ़ॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बच्चा? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा स्टेप 5 क्या है बच्चा? ओएमआर शीट की सावधानियाँ एक छोटी-सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। आप सभी को पता है, कभी भी हमें आधा गोला नहीं भरना है, ठीक है? और कभी भी हमें जो है टिक नहीं लगाना है, उसके बाद हमें कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे एक सही भर दिया और दूसरे में क्रॉस करना नहीं करना है। आपको सीधा-सीधा जिस प्रश्न का आंसर सही है, उसको सही से गोला पूरा कंप्लीट भरना है, ठीक है भाई? बा बाज़ार या इंटरनेट से खाली सीट प्रिंट करा लें, आपकी कोचिंगों में, संस्थाओं में सब लोग देते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है? घर पर जब भी मॉक टेस्ट दें, उत्तर ओएमआर शीट सही से भरें, ठीक है? काले या नीले बॉल पेन का सही इस्तेमाल करना सीख लें, ठीक है बच्चा? याद रखिएगा, अगर मैं स्टेप 4 की बात करते हैं, तो निरंतर सुधार का चक्र, समझिएगा किस तरह से। जैसे मैंने कहा बच्चा आपने कहा भई अगली परीक्षा से पहले उन गलतियों को सुधारें। देखो क्या होता है, जैसे आपने कहा स्टेप 1 में क्या किया, सिलेबस पूरा होने के बाद हफ्ते में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। यानी आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है बच्चा? टेस्ट दे दिया आपने। अब स्टेप 2 में क्या हुआ है, टेस्ट देने के बाद विश्लेषण करें कौन से प्रश्न गलत हुए हैं और क्यों हुए हैं। जैसे आपका प्रश्न गलत हो गया, अब आप उसको समझें कि भाई ये गलत क्यों हुआ है, ठीक है? उसको समझें। स्टेप 3 में क्या करें, अपनी गलती से एक खास मिस्टेक कॉपी में लिखें। आपकी गलती होगी, जैसे मैंने कहा भाई मुझे ना व्रत का जो है व्रत का परिमाप निकालना नहीं आ रहा सही से।
उसमें मेरे से गलती हुई, तो आप उसको लिख लो भाई देखो मेरे व्रत वाले चैप्टर में से मुझसे गलती हुई थी, उसको लिख लें बढ़िया तरीके से। और स्टेप 4 में क्या करेंगे बच्चा, अगली परीक्षा से पहले उन गलतियों का सुधार करें और फिर से क्या करें, फिर से उन चीज़ों को दोहराएँ, फिर से टेस्ट दें। ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कंसिस्टेंसी जो क्या है इक्वेशन समझिएगा। अस्थिर प्रयास निरंतरता आप करते रहें। पहले आप 0 पर थे और आप प्रयास करते रहोगे तो आप टॉप पर पहुँच जाओगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो हमारी भी याद रखिएगा, हम आपके लिए क्लासेस चला रहे हैं रोज़ाना, ठीक है भाई? बढ़िया तरीके से रोज़ाना क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे तो आप मैथ की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे आपकी जो है पर्यावरण की बात करें, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरह से चल रहे हैं, ठीक है भाई? तो आप याद रखिएगा कोई तरह का दबाव ना लें, ठीक है भाई? यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, जैसे मैं अपनी कहूँ तो संदीप किरार सर के नाम पर चैनल पर जाइए और यूट्यूब की मदद से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चा? तो याद रखिएगा। तो ये सारा प्लान था और आप सभी लोगों को ये करना है बढ़िया तरीके से हमारे चैनल को जॉइन आज ही कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बने रहिए हमारे साथ।